हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है। गुड मॉर्निंग डिएक्सन। हर बार हम हर अलग अलग जगह की महिलाओं से मिलते हैं और मीटिंग में सुनते हैं, सभी के विचार सुनते हैं। लेकिन आज हम जिस बच्ची से मिलेंगे वो हमारी अपनी बच्ची है, अपने परिवार की बच्ची है। और वो बच्ची मुरादाबाद की रहने वाली है। उनके पिताजी का नाम श्री ललित धवन जी है और उनकी माता जी का नाम भारती धवन जी। ललित धवन जी सीनियर स्टार डायमंड है और भारती धवन जी मुरादाबाद का स्टॉक पॉइंट संभालती हैं। जो लोग अपने बच्चों को अपने व्यवसाय से या अपने परिवार के जो भी काम करते हैं हम उससे दूर रखते हैं तो वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारी बच्ची किस तरह से अपने माध्यम से अपने परिवार को कितना नाम ऊंचा कर रही है, अपने पिताजी का नाम देश विदेश तक पहुंचा रही है, क्योंकि वो यंगेस्ट शून्य दूता के नाम से जाने जाती है। 12वीं क्लास में है, अभी मात्र 17 वर्ष की है और इतने अच्छे से अपना शून्य का प्रोग्राम देती है कि डॉक्टर लिम की बहुत ज्यादा मतलब करीबी है। आज हम अपनी बच्ची से देखेंगे कि बच्ची कैसे समझाती है, हम लोगों को कैसे बताती है, क्योंकि हम लोग जब तक बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे बच्चे नहीं समझ पाते। हम लोग हमेशा बच्चों को दूरी बना के रखते हैं कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है, ये कर रहा है। काशवी भी पढ़ रही है, काशवी 12th क्लास में है, 12th की पढ़ाई भी करती है और साथ साथ प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से अटेंड करती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि काशवी के लिए हमें पूरा समय देना है। काशवी को बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। वेलकम काशवी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है। मैम स्टार्ट कर दूं सेशन? ओके। Okay. Good morning, everyone. Good morning to all. Hello, I am Kashvi Dhawan, daughter of Mr. Lalit Dhawan and Mrs. Bharti Dhawan. I am just 17 years old. जैसे अभी कल्पना मैम ने बताया, सबसे पहले मीटिंग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मिसेस कल्पना मैम एंड मिस्टर पुनीत सर को कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज का सेशन मैं कंटिन्यू करूं। तो सबसे पहले मैं शून्य के बारे में बताना चाहूंगी कि शून्य है क्या। कि अगर आज सब लोग यहाँ पर नए हैं, किसी को पता होगा शून्य क्या है क्या नहीं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। शून्य का अगर हम हिंदी में मीनिंग जाने तो उसका मतलब है बिल्कुल खत्म करना, बिल्कुल जीरो करना। और अगर हम जो प्रैक्टिस करते हैं शून्य की उसके अकॉर्डिंग जाने तो उसका मतलब है, शून्य का मतलब कि अपने जो मन के विचार हैं उसे बिल्कुल खत्म कर देना। यानी जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं या जो भी हमारे बुरे कह सकते हैं व्यवहार को दूर करने का एक तरीका है शून्य, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ये पॉसिबल है बाय फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस। अब कुछ फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस हम लोग शून्य में परफॉर्म करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज कंपलसरी नहीं है शून्य में, क्योंकि डॉक्टर लिम कहते हैं कि मेडिटेशन का मेन पार्ट, शून्य का मेन पार्ट मेंटल एक्सरसाइज है जिसपे हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइजेस हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा वो है बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो सके। जितना ज्यादा हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतना ज्यादा हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में बैठने के लिए हमें ज्यादा देर तक अपने पैरों को बांध कर रखना है, चौकड़ी मारकर बैठनी है, तो आसान नहीं होता कुछ लोगों के लिए, इसलिए हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज की शुरुआत करते हुए मैं आपको सबसे पहले एक फिजिकल एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी और चाहूंगी कि आप सब अपना कैमरा खोलकर उस एक्सरसाइज को परफॉर्म जरूर करें और अपना रिजल्ट जैसा भी आप फील करते हैं प्लीज आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा फील हुआ। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हैंड स्विंगिंग एक्सरसाइज से। जो भी अपना कैमरा खोल सकता है प्लीज अपना कैमरा खोलें और आगे हम लोग इस फिजिकल एक्सरसाइज को करेंगे हैंड स्विंगिंग के लिए। उसको आपको क्या करना है, अपनी एक कंफर्टेबल प्लेस पर खड़े हो जाना है। ठीक है, तो हम लोग खड़े होकर फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कैसे करेंगे।
सी, हम लोग कंफर्टेबल प्लेसेस पे जब खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करना है, यानी अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है इस तरीके से। ठीक है, कि आपको अपना थंब यानी अंगूठा दिखाई दे। जब आपका अंगूठा आपको घुटने झुकाने पर दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही तरीके से आप बैंड हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना हैंड स्विंग करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब आप अपना हैंड स्विंग करेंगे तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये हैंड्स हैं आपके, वो आपका फॉरहेड यानी माथा के ऊपर, जो माथे कहते हैं ना, उसके ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर जाएगा तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस कहलाएगी। और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है यानी आपकी बैकबोन है, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट रहेगी तो हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को 50 टाइम्स करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। जैसे आपकी 50 हो जाए, अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, स्लो डाउन कर दें, वो अपने आप अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। कुछ लोग प्रेशर लगाते हैं उसे रोकने के लिए, प्लीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स या प्रेशर ना लगाएं, वो अपने आप रुक जाएंगे हाथ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको फिर से अपने घुटनों को बेंड करना है और अपने हाथों को इस तरीके से खोलना है। ठीक है, बेंड करके जो भी आपने भी एक्सरसाइज की है उसकी एनर्जी को हम कंज्यूम करेंगे 3 टाइम्स इस तरीके से। 1 2 3। इस तरीके से हमारी हैंड स्विंगिंग एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल एज इट इज, हम लोगों ने कर लिया, कोई भी कर लेता है, 6 साल का बच्चा तक कर लेता है, तो ये किसी के लिए भी बहुत आसान है इस प्रैक्टिस को करना। ठीक है, तो एक फिजिकल एक्सरसाइज मैंने आपको ये बताई। इस फिजिकल एक्सरसाइज का अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं तो ये ब्लड प्रेशर को, जिसकी प्रॉब्लम होती है कि ब्लड प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम रहती है कुछ लोग को, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करता है और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वेट लॉस में हेल्प करता है। जनरली आज फीमेल मीटिंग है तो मैं कुछ 1-2 एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ दिखाऊंगी, आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप वेट लॉस अपना बहुत इजीली कर सकती हैं। ठीक है, देखिए एक प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, अपना वेट लॉस करने के लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ना होता है और अपने ऐसे माथे पर, वो अपने पीछे बैक सिर पर ऐसे रखना है और नीचे की तरफ जाना है कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5। हम इसे 3 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स और 3 सेट्स। ठीक है, जैसे अभी हमने करा 5 टाइम्स, इसको 3 बार करेंगे, 5 5 एंड 5। ठीक है, इसी तरीके से एक एक्सरसाइज और होती है जिससे वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों को यहाँ पर अपने पैरों पर रखते हैं ऐसे। ठीक है, और नीचे जाने की, जितना हम लोग बैकबोन स्ट्रेट करके नीचे जाना चाहें उतना नीचे जाएं, ऐसे नाक को छूने की। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज। हमसे सेम 5 टाइम्स करें ऐसे, 1 2 3 4 5। ये स्टार्टिंग प्रोसीजर है। और अगर जब आपकी ये बिल्कुल सही हो जाए तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, जैसे इस तरीके से 1 2
3 4 5। बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब जैसे मैंने तो इतना इजीली कर लिया, जो स्टार्टिंग में करेंगे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यस बहुत इजीली आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और इन एक्सरसाइजेस से हमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक्सरसाइज करी, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी ये फिजिकल एक्सरसाइज मैंने आपको कराई, हम मेन अपनी शून्य की प्रैक्टिस पे चलते हैं यानी मेंटल एक्सरसाइज पे, जिसमें हम क्या करते हैं अपने सांसों के साथ कनेक्ट होते हैं। सांसों के साथ कनेक्ट होते हैं मतलब शून्य की मेन प्रैक्टिस है, जिसमें हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं। ठीक है, कैसे 9 8। अब वो मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको करनी है। जब आपने सांस अंदर ली, आपने सांस अंदर ली, फिर सांस छोड़ी, उसे आपको काउंट करना है 9। फिर आपने सांस अंदर ली, फिर आपने सांस छोड़ी, उसे आपको काउंट करना है 8। इस तरीके से आपको ये शून्य प्रैक्टिस को परफॉर्म करना है। जब आपकी 9 to 0 हो जाएगी, उसके बाद आपको 29 to 0 करना होता है। जैसे आपने सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी 29, सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी 28 एंड कंटिन्यू। इस तरीके से हम लोग करते हैं। जब 29 to 0 हो जाए उसके बाद 99 to 0। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग इसमें? जब आप 9 to 0 या 29 to 0 करते हैं, जनरली 9 to 0 तो बहुत इजीली हर कोई कर लेता है, बट क्या प्रॉब्लम आती है, आपके मन में जो विचार हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग रिवर्स काउंटिंग क्यों करते हैं, हम लोग स्ट्रेट काउंटिंग भी तो कर सकते हैं, हम 9 8 क्यों कर रहे हैं, हम 1 2 3 कर सकते हैं अपनी सांसों को गिनने के लिए। हम लोग रिवर्स काउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो मन, हमारा जो मन है उसकी आदत है, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, उसे कोई ना कोई काम चाहिए। ठीक है, आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। अगर आप कुछ खाली बैठना भी चाहेंगे, आपका मन करेगा टीवी देख लूं, कुछ भी कर लूं, आपका मन कभी खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए हम लोगों ने रिवर्स काउंटिंग डाली है। जब हम लोग रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो आपका मन जो है वो बिजी हो जाएगा रिवर्स काउंटिंग में, उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि यार रिवर्स काउंटिंग करनी है। स्ट्रेट काउंटिंग हर कोई कर लेता है। 9 to 0 के साथ एक बार हम स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम 29 to 0 पे जाएंगे। सबसे पहले 9 to 0 के लिए क्या करना है आपको, एक सीधी अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करना है। आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, जो भी आपको मुद्रा लेनी है ले सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसके लिए आप कुशन की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपकी आईज आधी बंद, पूरी बंद, जैसे भी आप चाहे वैसे रखें, बस ये ध्यान रखें मन में विचार ना आने दें। और स्टार्ट करेंगे हम 9 to 0 को, तो शुरू करते हैं। इस तरह हमारी 9 to 0 पूरी हुई। हम लोगों ने क्या करा, अब 9 to 0 करा, उसमें कुछ लोगों का मन नहीं भटका, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा मेंटल लेवल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, हमारे मेंटल लेवल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 9 to 0 करने के बाद आपको इस तरीके से अपना हाथ रब करना होता है, आपको हीट प्रोड्यूस करनी है अपने हैंड्स में, एंड देन अपने फेस पर अप्लाई करना है इस तरीके से। फेस पर अप्लाई करने के बाद अपने सिर पर, कानों पर और गर्दन पर। ठीक है, इस तरीके से हम 3 टाइम्स इसको करते हैं।
अब हम क्या करना है, 29 to 0 करना है। बस एक बात ध्यान करनी है, जब आप लोग अपने घर में रेगुलर करते हैं शून्य प्रैक्टिस को 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0, तो आप सीधा लगातार इस प्रोसेस में जा सकते हैं। आपको बीच में रुककर बोलने की, हैंड्स रब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी 99 to 0 एंड हो जाए, तब आप अपना हैंड्स रब करके उसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग का मन ध्यान में चला जाता है, फिर दोबारा उस ध्यान में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम सीधा 99 to 0 कंप्लीट करने के बाद ही ऐसे अपने हैंड्स को रब कर कर अपने फेस पर अप्लाई करें। आज आप लोगों को शायद कुछ लोग होंगे जिनको पहली बार पता चला होगा कि शून्य कैसे करते हैं, इसलिए मैंने रुक रुक कर आज इस शून्य प्रैक्टिस को करवाया है। जो लोग आगे करना चाहते हैं, मैंने उनके लिए बता दिया है कि उन्हें कैसे करना है। तो अब हम दूसरे में जाएंगे, यानी 29 to 0 अब हम करेंगे। 29 to 0 के लिए सेम प्रोसीजर है, जैसे भी आप मुद्रा में बैठना चाहते हैं वैसे बैठ सकते हैं। ठीक है, आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी। सांसें, कुछ लोग सांसें फोर्सली लेते हैं, फोर्सली नहीं लेनी है, नेचुरल सांसों को देखना है। और स्टार्ट करते हैं हम 29 to 0, 29, 28, 27, तो इस तरीके से हमारी 29 to 0 भी कंप्लीट होती है। अब अगेन हमें हैंड्स रब करना है, फेस पर अप्लाई करना है, फेस पर, कानों पर, एंड देन गर्दन पर। इस तरीके से हमने 29 to 0 भी कंप्लीट किया। अब हम लोग 99 to 0 करेंगे। 99 to 0 एक लेंदी प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या करना है कि कंटिन्यूअस 99 से लेके 0 तक रिवर्स काउंटिंग करनी है। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो जो लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो लोग 9 to 0, 9 to 0, 9 to 0 तब तक करते रहें जब तक हम लोग कर रहे हैं 99 to 0, या जिनका 9 to 0 बहुत अच्छे से हो गया था वो 29 to 0, 29 to 0 लगातार करते चले जाएं, ताकि उनके मन में बिल्कुल जब वो 29 to 0 करें तो उनके मन में कोई थॉट्स ना आए, कोई विचार ना आए, वो लोग आगे
इजीली शून्य प्रैक्टिस को परफॉर्म करें। सो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप 99 to 0 मेरे साथ कर सकते हैं, या 9 to 0 9 to 0, या 29 to 0 29 to 0। सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 99 to 0, लेकिन टाइम बहुत कम है, 24 हो चुके हैं। तो 99 to 0 आई होप आप लोग अपने घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे। 99 to 0 करने के लिए बहुत ही मन स्थिर चाहिए, तो आप एक बहुत शांत जगह पर बैठकर 99 to 0 को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को शून्य के बारे में थोड़ा बहुत जितना मैंने बताया समझ आया होगा, कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में समझ आया होगा। आगे भी इन प्रैक्टिसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करना है, और जितना ज्यादा आप इस प्रैक्टिस को करेंगे उतना ज्यादा आपका मन स्थिर हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी शून्य करने के बाद, जैसे जब जिस टाइम से मैंने फील किया है, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं शून्य प्रैक्टिस के दौरान के क्या क्या फायदे हुए हैं, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हर किसी का, हर कोई चाहता है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, तो आई होप मेरी तो शून्य से बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प हुई है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जो लोग टीनेजर्स या चिल्ड्रंस की एज ग्रुप में हैं, उन लोगों के लिए स्टडीज में कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए शून्य बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो आज की मीटिंग है अगर आप देखें, उनमें जितने भी जो वीडियोस खुली हैं उसमें आधे से ज्यादा जो है वो चिल्ड्रंस बैठे हैं, और ये सब मेरे साथ रोज संडे को चिल्ड्रंस जो सेशन होता है हमारा, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आप लोग भी रोज उस संडे सेशन, और रोज 5 से 6 से 7 लगातार सेशन होते हैं शून्य के, उसे ज्वाइन करें, उसमें अपना एक्सपीरियंस ले। एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप लोगों को बिल्कुल अपना मन इतना स्थिर दिखाई देगा, कोई आपको कितना भी बड़ा बुरा बोल ले लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग हैं शून्य प्रैक्टिस में, जैसे आज बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, डॉक्टर एस.सी. सिंह सर हैं, मेरे फादर हैं, मैं हूँ। हम लोग एक ऐसी स्टेज में चले गए हैं शून्य को करते करते कि जब कोई गुस्सा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतनी स्टेज में इतनी छोटी स्टेज में, ऐसे स्टेज में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को करेंगे, शून्य प्रैक्टिस को करेंगे, तो ये बहुत ही इजीली पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हम लोग शून्य प्रैक्टिस को परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक मेन चीज जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मेंटल एक्सरसाइजेस को करने का क्या प्रोसेस जो हमने किया उससे क्या फायदे हैं। मैंने आपको बताया कि हैंड रबिंग करते हैं। हैंड रबिंग से क्या फायदा होगा लेडीज के लिए, अगर मैं बताना चाहूँ तो उससे क्या होगा, हमारा जो फेस का ग्लो है वो बढ़ता है। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं, जैसे अगर हम इस तरीके से अपने पैरों पर अपने थंब को रब करेंगे ऐसे, तो जो हमारे इंटरनल और वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उनके एक्टिवेशन से क्या होता है, हमारे जो मसल्स वगैरह हैं उन सब की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। जो इंटरनल हमारी कभी कभी याद है इंटरनल ब्लीडिंग या कुछ भी प्रॉब्लम, इंटरनल वाइटल ऑर्गन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत हेल्प करती हैं ऐसी एक्सरसाइजेस। शून्य प्रैक्टिसेस की हेल्प से जो लोग माइग्रेन या डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी सीवियर डिजीजेस हैं, उससे भी कवर अप हो सकते हैं। एक रिजल्ट था जो मेरे शून्य ग्रुप पे, एक शून्य ग्रुप है जिसमें डॉक्टर लिम हमारे साथ अटैच हैं, उसमें उन्होंने एक टेस्टिमनी शेयर किया था। एक लेडी ने अपना 15 किलो वेट कम किया था। इट्स नॉट इजी कि आप 15 किलो वजन सिर्फ एक इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइज से लूज कर लें, बट अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है, और बीपी कंट्रोल करना, एक 68 इयर्स के पेशेंट थे जिनका एक्सपीरियंस उन्होंने शून्य ग्रुप में शेयर किया था। उसमें उन्होंने बताया कि उनका जो बीपी है वो 120 लेवल पे सीधा 70 लेवल पे आ गया। तो इट्स नॉट एज मच डिफिकल्ट जितना हम समझते हैं कि शून्य करना, सुबह सुबह उठो शून्य प्रैक्टिस करो। जो लोग सुबह उठने में जिन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही हैं वो लोग दोपहर की टाइम में भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर और कुछ चाहिए तो आप अपने हम लोगों से या जो भी आपके सीनियर हैं जो शून्य प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं उनसे कंसल्ट करें कि हमारी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम शून्य में। उस तरीके से हम लोग शून्य को आगे कर सकते हैं। उसके बाद या जैसे हमारे
मेरे को अवनीश सर ने सिखाया है, कैसे हम शून्य प्रैक्टिस को परफॉर्म करेंगे, कैसे उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। फिर मेरे फादर ने। तो हम जो लोग आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपने लीडर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अब इतना कुछ मैंने आपको शून्य के बारे में बताया, तो आई होप आप लोग इसकी तरफ थोड़ा सा अपना टेंशन बढ़ाएंगे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगी कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है, जान होती है आई गेस, और पंखों से कुछ नहीं होता, सपनों से उड़ान होती है। तो मेरे थोड़ी थोड़ी लाइनें अगर मैं बोलूं तो वो गलत है, लेकिन जितना मुझे समझ आया उतना मैंने बोला। और इतनी आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना, इतना आगे तक बढ़ के आना, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने स्टडीज के साथ शून्य को कंटिन्यू करना, रोज सुबह के सेशन लेना। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स इजी। सो आई होप कि आप लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। और लास्ट में बस अवनीश सर का और रेनू मैम का, पुनीत सर का, कल्पना मैम का, सबका थैंक्स देते हुए बस इस मीटिंग की एंडिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिस। गुड बेटा, बहुत अच्छा बताया। वास्तव में दिख रहा था तुम्हारा कॉन्फिडेंस कि तुम में कितना चेंज आया है, क्योंकि जब तक बच्चा कुछ करता नहीं है ना, वो दिखाई नहीं देता। वास्तव में तुमने आज बहुत अच्छे सेशन लिया, क्योंकि ये होना सुबह में चाहिए था, लेकिन टाइम हमारा ऐसा है। पर बहुत अच्छा बताया। बहुत सारे लोग शून्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी जितने भी लोग हैं सब लोग शून्य कर रहे हैं। लेकिन आज मेन था बच्चों के लिए कि टीनेजर ग्रुप में हम कैसे जा रहे हैं, टीनेजर लोग क्या कर रहे हैं, वो हमने आज देखा कि काशवी कितने अच्छे से प्रमोट कर रही है। क्योंकि जब तक हम करते नहीं है हम बता नहीं पाते। और वाकई में तुमने बहुत पर्सनालिटी डेवलप की है अपनी, मैं देख रही हूँ आज तुम्हारे अंदर कितना बदलाव है। और यही बदलाव बच्चों में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस उम्र में भटकाव होता है, बदलाव नहीं होता बच्चों के अंदर। बहुत अच्छा बताया तुमने। तो थैंक यू, तुम्हारा इतना समय लिया, हमने आगे भी लेंगे, क्योंकि 99 का समय नहीं था, नहीं तो वो भी लेते हम। इस समय जितना समय था उतना तुमने बहुत अच्छा बताया। और अभी शुरू की प्रैक्टिस इतनी भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए इतना ही बहुत है समझने के लिए कि 29 से ही अगर हम लोग 0 पे आते हैं, या 9 से भी हम 0 पे आते हैं। बहुत अच्छा बताया। और अगली मीटिंग हमारी अगले शनिवार में दिल्ली की अंजू राठौर जी हैं, उनकी रहेगी। तो जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग फिर से इसी गैदरिंग में रहेंगे। तो थैंक यू डिएक्शन, और बहुत बहुत बधाई काशवी को दोबारा से कि जिस तरह से वो कर रही हैं और आगे बढ़ती रहें, और अपने मम्मी पापा का नाम ऐसे ही ऊंचा करती रहें। तो थैंक यू। जय डिएक्शन, आई लव डिएक्शन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।